हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एगा टू एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंटर बोर्ड परीक्षा। जो भी स्टूडेंट 2024 में इंटर के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, जो कि क्लास 12th में अभी हैं, फिजिक्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं, सभी हिंदी मीडियम से देखेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 अभी देखने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें से टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर 35 में से 35 क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना है, एकदम फिक्स है। तो वीडियो में एंड तक बन रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी फ्यूचर में या आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हवा में ER का मान होता है। हवा में ER का मान क्या होता है, हमें बताना है। तो हवा में ER का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में अनंत और ऑप्शन नंबर सी में 1 और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए 9 गुना 10 के पावर 9। तो जो हवा में ER का मान होता है, हवा में ER का मान हमेशा कितना होता है? तो 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सब्जेक्टिव में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके देख लिया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट क्लास हुआ है, वो लगभग करीबन 2 घंटा का हुआ है। 2 घंटे के क्लास में हम लोग A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें साथ साथ सॉल्व किया है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है। और ये ओनली एक ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट वीडियो आया है, जिसमें हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है विद्युत क्षेत्र में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर हमें लगने वाले बल का मान बताया गया है। तो इसका मान होता है QE इसका मान होता है। ये क्यों होता है इसको प्रूफ किया गया है सब्जेक्टिव क्लास में, तो जाकर वीडियो को वो देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओम मीटर, ऑप्शन बी में एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी में वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी में दिए गए हैं वोल्ट मीटर के पावर -1। हमें बताना है विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संबंध Q बराबर NE में जो संबंध ए बनाया जाता है Q बराबर NE, इनमें से निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? जो n का मान हम लोग रखते हैं, तो n का मान कौन नहीं हो सकता है? हम इतना जानते हैं n का मान जो रखते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, नहीं तो ये 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 100 होगा। इसमें पॉइंट में नहीं आता है। तो कौन n का मान नहीं हो सकता है? तो 4.2 एक ऑप्शन दिया गया है, यह n का मान नहीं हो सकता है। पॉइंट में हमेशा n का मान नहीं होता है। पॉइंट में कभी भी n का मान नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर किसके बराबर होते हैं? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व किसके? तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। अभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधुतांक, किसी माध्यम की जो अपेक्षित प्रवैधुतांक होता है सिग्मा आर, वो कितना होता है? माध्यम के अपेक्षित प्रवैधुतांक सिग्मा आर क्या होता है? तो ऑप्सी बटा ऑप्सी नॉट, ऑप्सी बटा ऑप्सी नॉट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक होता है। पानी का प्रवैधुत स्थिरांक कितना होता है? तो पानी का वैधुत स्थिरांक कितना होता है? 60, 80, 1 के या 42.5 होता है। तो ये पानी का जो प्रवैधुत स्थिरांक होता है वो कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4π का मान होता है। 1/4π का मान क्या होता है, हमें बताना है। तो 1/4π का मान जो होता है वह 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पावर -2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी प्रूव किया गया है सब्जेक्टिव के क्लास में। आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा क्या होती है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आवेश की बीमा क्या होती है।
अब एस के बी पे हम लोग पढ़ते आ गए हैं 80 होता है। 80 क्यों होता है, तो ये पूरा डीपली सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे फुल 1 शॉट क्लास को देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो कि आप जाके वहाँ से पूरा क्लास देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ऑप्सिनॉट का मात्रक है। ऑप्सिनॉट का मात्रक क्या होता है हमें बताना है। तो ऑप्सिनॉट का मात्रक होता है फैराडे मीटर के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल क्या है, तो F है। यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या होगा। इनके बीच की दूरी यदि दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसकी दूरी आधा कर दी जाए, इसकी दूरी आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, तो आधा किया जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आधा किया जाएगा। जब दूरी आधा कर दिया जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 4F हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी विद्युत को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी विद्युत को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है या घटता है या अचर होता है या बढ़ या घट सकता है। तो इसका मान बढ़ या घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। n के पावर -1, m के पावर -2 और c के पावर 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कूलॉम बल है। कूलॉम बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है या विद्युत बल है, ये या बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो कूलॉम बल है, तो कूलॉम बल क्या है, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, या दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र अगर x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, x अक्ष की जब दिशा में विद्यमान रहेगा तो इसका समविभव x के और वाई जेड हो जाएगा, इसके जो होगा वाई जेड। तो इसके आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, तो इसका समविभव होगा वाई जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में। ये दोनों वर्ड कैपिटल में रहेंगे, ये स्मॉल नहीं। ऑप्शन नंबर बी में एक्स जेड दिया गया है, अभी नहीं होगा, वाई जेड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके दिया गया है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक कई बार बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्लास में, 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है या असंरक्षित होता है, या कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक जब भी पूछा जाए, एक एकांकी चालक पूछा जाए, इसका मान अचर पूछा जाए, तो जो अचर होता है वह कुल आवेश बटा विभव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कुल आवेश बटा विभव का मान अचर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होगा। एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होगा हमें बताना है। तो एक कूलम आवेश बराबर हम लोग जानते हैं, तो एक कूलम आवेश जब भी आ जाए क्वेश्चन, तो इसका जो ईएसयू में चेंज कीजिएगा तो 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, 3 गुने 10 के पावर 9, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, अगर आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका पीडीएफ नोट्स वीडियो लिंक जो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर फाइनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे काफ़ी ध्यान में रखिए, क्योंकि जब तक आप मैसेज नहीं कीजिएगा आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा, तब तक आपको कोई पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाएगा। तो ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर मैसेज कीजिए,
या ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं सीधा व्हाट्सअप में। चलिए आगे कुछ क्लास की तरफ चलते हैं। अगला क्लास क्वेश्चन दिया गया है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो इसमें इस टाइप से विद्युतीय क्षेत्र का जब मान पूछा जाए तो यह सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। किसी खोखले गोलीय चालक को जब घन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है। तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो धनात्मक और समरूप होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य होती है। जब साबुन का बुलबुला जो होता है उसको आवेशित कीजिएगा तो उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आप लोग फाइनली देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर साबुन हमेशा यूज करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ध्रुवा घूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत ध्रुवा घूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। कूलम मीटर होता है, या कूलम बटा मीटर होता है, या कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, या कूलम स्क्वायर गुने मीटर होता है। तो विद्युत ध्रुव का जब भी एसआई मात्रक पूछा जाए तो कूलम गुने मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कूलम गुने मीटर होता है, सी गुना एम, सी से कूलम एम से मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। विद्युत क्षेत्र में जब वो एंट्री करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, हमें बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न है। इसके क्षेत्र है इससे भिन्न है, अलग है, दूसरे जगह है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। विद्युत क्षेत्र में तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, सरल घनीय यह भी नहीं होगा, वृत्त होगा यह भी नहीं होगा, अर्धवृत्त यह भी नहीं होगा, परिवलय होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, परिवलय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि ऑप्सिनट की बीमाएँ होती हैं। ऑप्सिनट की बीमा क्या होती है, हमें बताना है। तो ऑप्सिनट की बीमा होती है M-1 L-3T4a⁴ जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। एक स्थिर विद्युत क्या उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर जो विद्युत होता है वह क्या उत्पन्न करता है, हमें बताना है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है या इनमें से कोई उत्पन्न नहीं करता है। तो एक स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत आवेश, वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इतना याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस के प्रवैधुतांक होता है। मुक्त आकाश के प्रवैधुतांक कितना होता है। तो मुक्त आकाश के प्रवैधुतांक होता है 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। दो आवेश यहाँ पर है, इसके बीच का ये जो दूरी है इसको दोगुना कर दिया जाए, दोगुना, तो उसके बीच लगने वाले बल हो, तो उसके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। अगर इसके दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, यहाँ आधा है और यहाँ से हम लोग बढ़ा के यहाँ दोगुना कर दिए हैं, दोगुना हो जाएगा तो उसके बीच जो बल लगेगा वह 1/4 गुना लगेगा। कितना, तो 1/4 गुना लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव घूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो पी गुने ई वेक्टर हो जाएगा, पी गुने ई वेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत तीव्रता की बीमा है।
विद्युत तीव्रता की बीमा। बीमा निकालना आप लोग को बताए हैं सब्जेक्टिव क्लास में, A to Z किसी के भी बीमा निकालना होगा तो आप खुद से बीमा निकाल लीजिएगा। कैसे बीमा निकालना है तो फुल क्लास दिया गया है, चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो विद्युत तीव्रता की बीमा होते हैं, इसलिए हमें यहाँ निकाल कर नहीं बता रहे हैं, उसको फुल क्लास देख लीजिए, पूरे सब्जेक्टिव का क्लास है। विद्युत तीव्रता की बीमा MLT के पावर -3 L के पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है हमें बताना है। तो इसके भीतर में विद्युतीय तीव्रता का मान होता है कि जब भी किसी के भीतर पूछा जाए, अंदर, जब भी अंदर या भीतर पूछा जाए तो हमेशा मान 0 होता है। अंदर या भीतर मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी के भी अंदर या भीतर मान पूछा जाए तो 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत ध्रुव है, वह एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो Q/E0 होगा। क्या होगा तो Q/E0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में हम लोग पढ़ सकते हैं। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आवेशित गोलीय चालक जब भी पूछा जाए, इसके अंदर पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा सिग्मा बटा ऑप्शन नॉट। सिग्मा बटा ऑप्शन नॉट, बाई में ऑप्शन नॉट आ जाएगा, सिग्मा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या है। 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 64 समरूप बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 समरूप बूंद है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। मिलाकर सभी को एक बड़ा बूंद बनाया गया है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। जब बड़े बूंद की धारिता निकालेंगे तो धारिता इसकी 20 होगी। धारिता इसकी कितना 20 माइक्रोफैराड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक होता है तो C/Q/V होता है। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक देखिएगा तो C/Q/V होता है, V/Q नहीं। एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, Q/V होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, इसके पहले हम बताएं जब भी अंदर या भीतर आ जाए, जब भी क्वेश्चन में अंदर या भीतर आ जाए, अंदर या भीतर, किसी के अंदर या भीतर आ जाए तो उसका मान हमेशा शून्य होता है। कितना होता है तो शून्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे मैं बता दूं आपको, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कोई एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो जब भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8969831773। इस नंबर पर आप जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेकंड चैप्टर लेके। और कल केमिस्ट्री का क्लास है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सुबह शाम डेली आपको क्लास मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।